चलिए, तो ये 9 रत्नों में से एक थे। तो वो 9 रत्नों के नाम ये हैं: धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु के बाद में बेताल भट्ट, घटकरपुर, घटकरपर, घटकरपर या कर्पूर, घटक कर्पूर, कर्पूर या करपर, दोनों में से कोई एक ही है। अभी घट कर पर सुना है सर। हाँ, घट करपर ही कर्पूर होगा, कर्पूर नहीं होगा। वही चीज मैं भी, इसीलिए मैं कर्पूर पहले करवाया था, फिर मैंने हटवा दिया। घट करपर ही होगा। वराह मिहिर, वर रुचि, ये आपके 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें कालिदास। तो 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, परंतु वो विभिन्न कालों के हैं या स्पष्ट काल वाले हैं, अस्पष्ट काल वाले हैं, इसीलिए विक्रमादित्य के पहचान भी कठिन है। तो भोज प्रबंध नामक नितांत काल्पनिक ग्रंथ, अब ये सब बातें इतना ठीक है। विद्वत्तमा वाली कहानी आप लोगों को पता होगी। हाँ, विद्वत्तमा मतलब कालिदास जो थे बाल्यावस्था में मूर्ख थे, जी और सर। विद्वत्तमा जी थी, बहुत बड़ी विदुषी थी। शास्त्रार्थ में पंडित लोग हार गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कालिदास से विद्वत्तमा का छल के से विवाह करा दिया, षड्यंत्र करके। और उसके बाद जब जब क्या हुआ, आप लोग जानते ही हो, वो शास्त्रार्थ के विषय में जानते ही हो। उन विद्वत्तमा ने एक के बाद उंगली किया, तो उन्होंने 2 उंगली की, ऐसे करके और फिर उन्होंने विद्वत्तमा ने 5 हाथ दिखाए, तो कालिदास ने पूरा मुट्ठी दिखा दिया। तो इससे वो लोग मतलब कालिदास जीत गए, ऐसा शास्त्रार्थ में पंडितों ने कहलवा दिया। पंडितों ने षड्यंत्र करके कालिदास को जितवा दिया, विवाह हो गया। विवाह के प्रथम रात्रि ही विद्वत्तमा को पता लग गया कि ये विद्वान नहीं है, और इसलिए उसने त्याग कर दिया। और इसके फिर क्या हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि काली की उन्होंने उपासना की, इससे काली जी प्रकट हो गई और उन्होंने उनको वरदान दिया। उसके बाद जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तो उन्होंने उसकी अपनी पत्नी से कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, अर्थात वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई क्या, ऐसा। अस्ति कश्चित वाग विशेषा, हाँ। इस पर कालिदास ने प्रथम के 3 शब्दों से आरंभ करके, यानी कि अस्ति से कुमार संभव, जो कि अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। ये श्लोक के द्वारा अस्थि से एक अपना जो है महाकाव्य प्रारंभ किया, कश्चित से मेघदूत नामक खंड काव्य प्रारंभ किया, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारान प्रमत्तः सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्ये न भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु। और वाक से उन्होंने वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये इस प्रकार से 3 ग्रंथ का उन्होंने प्रारंभ किया। ये किंवदंती के अनुसार है, परंतु ये चीज आपसे पूछ लिया भी जाता है कभी कभी एग्जाम में, और ये है भी, दिखता भी है, ठीक है। और उज्जैनी के कुछ लोग मानते हैं ये सब बातें हैं कालिदास के विषय में, ये सब बातों में से कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई प्रश्न? वक्रः पंथा, वो आपका मेघदूत का श्लोक, इसके अनुसार उनके जो स्थान का निर्णय किया जाता है। अब कालिदास के काल के बारे में आते हैं, तो काल के बारे में भी कोई निश्चय नहीं है, ठीक है। इसको कालिदास के काल को भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा,
थोड़ा सा हम लोग ये सब है, ये सब बातें छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि कालिदास के समय के ऊपर में कभी कोई प्रश्न नहीं आता, और कभी समय वगैरह कालिदास के बहुत प्रमाण है, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। हाँ, जो चीज अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं तो उस पर हम लोग नहीं जाने, हमें नहीं जाना चाहिए। अब कालिदास के 2 महाकाव्य देख लेते हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे थे, कुमार संभव और रघुवंश। तो ये इनके साथ मेघदूत को मिला दें तो हमारे लघुत्रयी हो जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लघुत्रयी ग्रंथ, एतेषु लघुत्रयी ग्रंथेषु कः समायाति, तो आपका कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत तो तीनों लोग आते हैं। कः समायाति मान लीजिए बोल दिया हमने, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित और कुमार संभव, तो क्या आएगा? कुमार संभव। और कह न समायाति, तो कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, किरातार्जुन। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। और आपका ये तीनों मिला करके एक लघुत्रयी होते हैं, लघुत्रयी। ठीक है। और आपका बृहत्त्रयी में, बृहत्त्रयी देखिए, किरातार्जुनीय भारवीकृत है, शिशुपालवध माघकृत और नैषधीय चरित श्रीहर्षकृत। ठीक है, ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, ये तीनों आप लोग 3-3 का याद रखिएगा। ठीक है। कुमार संभव ग्रंथ को देखो। कुमार संभव यह महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती। हाँ हाँ, बृहत्त्रयी में कौन कौन से थे? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित, जो कि श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। कुमार संभव यह महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म, उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त की। हिमालय की पुत्री पार्वती ने तपस्या के द्वारा शिव को प्राप्त किया। इस महाकाव्य में 17 सर्ग है, 17 सर्ग। ठीक है, कितने सर्ग है इसमें? 17। ठीक है, किंतु कुछ लोग मानते हैं ना 8 सर्गों को ही कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। शेष सर्ग की कथा पूर्ति के लिए किसी पर्वतीय आचार्य ने लिखा। अभी 8 सर्ग को ही क्यों मानते हैं पता है क्या? मैं आपको बताऊं, अब ये थोड़ा सा वैसा है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए था कालिदास को। हाँ, कालिदास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पहले ही ग्रंथ में उन्होंने ऐसा किया कि 8 सर्ग तक में ना कथा है। से पहले तो शुरुआत में हिमालय का वर्णन है, फिर पार्वती जी का वर्णन है, और फिर बाद में उन्होंने अपने सामने में कामदेव को भस्म होते हुए देखा। फिर कामदेव जब भस्म होते हुए देखा उन्होंने, तो फिर जो पंचम सर्ग है, ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर में प्रश्न होते हैं कुमार संभव के पंचम सर्ग से प्रश्न। थोड़ा आज ये नहीं चल रहा है सही। पंचम सर्ग, ठीक है। तो यदि समय रहेगा तो मैं पंचम सर्ग भी कराऊंगा। थोड़ा सा पंचम सर्ग को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं, वहां पे बहुत सी सूक्तियां हैं। ठीक है, तो 8वें सर्ग में क्या हुआ कि उनका विवाह हो गया। पार्वती तपस्या का वर्णन पंचम सर्ग में। हाँ, 8वें सर्ग में विवाह हो गया, तो विवाह के बाद उन्होंने जो शिव और पार्वती जी का वर्णन किया है ना, ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए था कालिदास को, बहुत ज्यादा वर्णन कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ, उनको कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग होने के कारण पर कहते हैं कि कालिदास 8वें सर्ग तक ही लिख पाए, उसके बाद किसी अन्य आचार्य ने या अन्य कवि ने उसको पूरा किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे 8वें सर्ग के बाद में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है, और फिर 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म, और 17 सर्ग में पूरी कथा तारकासुर का वध। ठीक है, और इस पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम का प्रश्न है कि मल्लीनाथ की टीका इस पर जो मिलती है, ये रहा मल्लीनाथ की टीका, इस पर संजीवनी टीका मिलती है। ठीक है, ये 7 सर्गों तक ही है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। पीजीटी के पेपर में आया था कल।
क्या प्रश्न था जो आप बता रहे हो पेपर में आया था? यही वाला आया था कि मल्लीनाथ की टीका का नाम। संजीवनी टीका। हाँ, कुमार संभव पे कौन सी टीका लिखी है? न्यासदीय चरितम। हाँ, हरिओम, क्या बोल रहे थे आप? हरिओम। सर ये आया था कि मल्लीनाथ की टीका के बारे में आया था, कुमार संभव पे कौन सी टीका लिखी गई है? हाँ, ये आता ही एग्जाम का प्रश्न है ये, और मैं इसीलिए मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ। परंतु ऐसे है, कभी कभी आपसे ज्यादा घुमाने के लिए प्रश्न, क्योंकि मल्लीनाथ ने कालिदास के तो ग्रंथों पर लिखा ही, साथ में शिशुपाल वध न्यासदीय चरित पर भी उनकी टीका है, परंतु उनके ऐसा प्रश्न घुमाने वाला मेरे जैसा अगर एग्जामिनर होता है तो वो ये पूछ देता है मल्लीनाथस्य टीका कस्मिन ग्रंथे मतलब अपूर्णा अस्ति, अपूर्ण टीका किस ग्रंथ पे? पूरी टीका इन्होंने नहीं लिखी, इनकी टीका 7वें सर्ग तक ही मिलती है, ठीक है, 8वें सर्ग से इनकी टीका नहीं मिलती। सर एक प्रश्न बताइए। हाँ हाँ बोलिए। न्यासदीय चरितम पर भी संजीवनी टीका ही है इनकी, इसी नाम से है। मैंने दिया था न्यासदीय चरित पर, आपके मॉक टेस्ट में भी दिया था और 2-3 बार बताया भी था, जीवातु नाम की टीका है। न्यासदीय चरितम, ठीक है सर। ठीक है, जीवातु नाम की टीका उस पर। सर हाँ हाँ, आप बता रहे थे जैसे इन्होंने कोई भी मतलब पूर्ण टीका नहीं लिखी है, तो कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी नहीं, इस पर पूर्ण टीका नहीं है, कालिदास के कुमार संभव पर पूरी टीका नहीं बाकी में लिखी, पूर्ण है? और पे पूर्ण लिखी है इन्होंने, ठीक है सर। तभी तो किस क्वेश्चन पे बन सकता अपूर्ण टीका है, पूरी टीका नहीं है, तो वो इस पे, ठीक है। और फिर इसके बाद में आते हैं किंवदंती है, आप जानते ही हो रघुवंश में जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरों की वंदना करके वो साप मुक्त हो गए, साप दे दिया था, इसके कारण वो मुक्त हो गए। नवम से सप्तदश सर्गों की रचना मल्लीनाथ के बाद किसी ने की थी, इसीलिए ऐसा है, ये सब बातें हम लोग छोड़ सकते हैं। कुमार संभव जानते ही हो, कुमार संभव से क्या होता है आपका, कुमार कार्तिकेय को बोला गया है, और उनके जन्म, संभव मतलब जन्म, तो उनके जन्म का वर्णन है उसमें, कैसे शिव पार्वती का विवाह हुआ, कैसे कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, और कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, ठीक है। इस विषय में विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा है कि कुमार संभव, अच्छा ना ये छोड़ दीजिए, अब किस अध्याय में क्या क्या चीज वर्णन किया गया है, वो किस सर्ग में क्या क्या चीज, ये देखिए पंचम सर्ग, जैसा मैंने कहा था इसमें शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारी वेश में शिव मतलब आए, और उन्होंने पार्वती का परीक्षण किया। क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, ये कहाँ का है, तो आपका कुमार संभव का, बहुत बार एग्जाम में ये पंक्ति ही देकर के पूछ लेता है, पंक्ति रियम कुतः समुद्रिता, तो इस प्रकार का प्रश्न होता है। अद्य प्रवृत्य वनतांगितवास्मि दासा कृतस्तपोभि ऋतिवादिनी चंद्रमौले अह्नायसा नियमजम क्लमम उत्ससर्ज क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, ठीक है। बाकी किस किस सर्ग में किस किस चीज का वर्णन है ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं। अब आते हैं हम रघुवंश पर, ठीक है। रघुवंश देखिए, समस्या है, यह 19 सर्गों का महाकाव्य है, इसमें 1569 श्लोक है, ठीक है। कितने श्लोक है इसमें, 1569 श्लोक हैं। इसमें सूर्यवंश के दिलीप से लेकर के
30 राजाओं का वर्णन है। कभी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कहीं 29 राजाओं का वर्णन मिलता है, कहीं 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, कहीं 30 राजाओं का वर्णन मिलता है। आप यहां पर प्रमाण मानते हुए 30 राजाओं का वर्णन किया, ठीक है। इसी वंश में राम का भी आविर्भाव हुआ। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम तथा कुश का विस्तार से किंतु राजाओं का संक्षिप्त रूप में विवरण किया गया। इसके आगे दिलीप का वर्णन, रघु का वर्णन, अज का वर्णन, दशरथ का वर्णन, राम का वर्णन और कुश का वर्णन, इन सब का तो विस्तार से किया, परंतु उसके बाद के राजाओं का वर्णन बहुत मतलब शॉर्टकट में कर दिया। और अंतिम राजा बहुत बार पूछ लिया जाता है, अंतिम राजा कौन है? अग्निवर्ण, जो कि विलासिता के कारण उनका नष्ट हो गया। उपर्युक्त 6 राजाओं का वर्णन इन्होंने 17 सर्गों में किया। 17 सर्गों में, यानी कि 19 सर्ग का तो ये पूरा महाकाव्य है। 6 राजाओं का वर्णन तो इन्होंने 17 सर्ग में किया है, और 18वें सर्ग में अतिथि जो कि कुश का पुत्र है आदि 22 राजाओं का उल्लेख मात्र करके 19वां सर्ग पूरा कर दिया। अग्निवर्ण के कामुक जीवन चरित्र के बारे में, अग्निवर्ण बहुत कामुक था और वो विलासितापूर्ण अपना जीवन व्यतीत करने लग गया, जिसके कारण रघुवंश में मतलब वहीं पे अग्निवर्ण पे पूरा रघुवंश समाप्त हो गया। आप लोग जानते ही हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसमें प्रथम सर्ग में, रघुवंश के प्रथम सर्ग में बहुत से लोगों का कहना है सर इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो देखेंगे हम लोग रघुवंश का प्रथम सर्ग करने का जो करेंगे प्रयास। परंतु एक श्लोक मिलता है, शैशवे व्यस्त विद्या नाम यौवने विषयेशी नाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नामते तनुत्यजाम। ये जो श्लोक है, और एक और श्लोक है, त्यागाय संभृतार्था नाम सत्याय मित्रभाषी नाम यशसे विजिगीषु नाम, आगे क्या है? त्यागाय संभृतार्था नाम सत्याय मित्रभाषी नाम यशसे विजिगीषु नाम प्रजाये गृहम एधिनाम, प्रजाये गृहम एधिनाम। तो ये जो पंक्ति है, इस पर पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था, तो वो श्लोक है। तो ऐसे ऐसे श्लोक पूछे जाते हैं, और इन श्लोकों को आप लोग तैयार करके रखिएगा। ये रघुवंश का 8वां श्लोक है, इसके पहले 7वां श्लोक था जो भी मैंने बोला था, और 6ठा श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, यथा विधि हुताग्नि नाम यथा काम अर्चितार्थी नाम यथा अपराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम, ठीक है। और आजकल द्वितीय सर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की सेवा इत्यादि का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। इसी के अंदर में मिलता है आपका पहला श्लोक है, अथ प्रधानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, और इसी में ही एक श्लोक है, अलम महीपाल तव श्रमेण, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्त्र मिथो विथा स्यात्। हाँ, ऐसे करके श्लोक है ना, तो वो जो श्लोक है अलम महीपाल तव श्रमेण, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। और बाकी यहाँ पर परीक्षा लेकर नंदिनी ने उन्हें पुत्र दिया, पुत्र रघु का जन्म हुआ, तीसरा सर्ग, चौथा सर्ग रघु के बाद में पंचम सर्ग, ये देखिए ये जो है, कौत्स ब्रह्मचारी को गुरु वर तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। अतः कोष रहित रघु इंद्र पर आक्रमण करते हैं और उनका कोष धन से भर जाता है। प्रसन्न कौत्स उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं। मतलब ब्रह्मचारी कौत्स ना अपने वर मतलब गुरु को दक्षिणा देने के लिए रघु के पास में आते हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, जो कि उनके पास था नहीं, तो उन्होंने सीधा इंद्र पर आक्रमण कर दिया, ऐसा वर्णन मिलता है, ठीक है। और इंदुमती स्वयंवर का बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर किसमें हुआ, कौन से सर्ग में? तो आपका 6ठा सर्ग जो है इंदुमती स्वयंवर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी सर्ग के अंदर में आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, दीप शिखा की उपाधि, कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिली थी, जो कि श्लोक ये रहा, संचारिणी दीप शिखे वराति यम यम व्यतीपाय पतिम वराशा, यम यम व्यतीयाय पतिम वराशा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। ये श्लोक
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी श्लोक के कारण कालिदास को एक उपाधि दी गई, दीप शिखा। आज तो मेरा सर्ग कौन सा दी गई छठा थी? सर्ग है, छठा सर्ग, छठे सर्ग। ठीक है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते ही होंगे कि यही है, जब राजा ने इसको कर लिया, मतलब इंदुमती ने अज को वरण कर लिया। अज कौन थे? रघु के पुत्र अज थे, दशरथ के पिता। तो उसमें आता है नहीं प्रफुल्लम सहकारमित्य वृक्षांतरम कांक्षति षटपदाली। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन आता है। ये सब इतने इंपोर्टेंट अब नहीं है। जो दीप शिखा की उपाधि है वो याद रखना। और आजकल जो है चतुर्दश सर्ग, इसका 14वां जो सर्ग है, उसके ऊपर में भी थोड़े बहुत प्रश्न हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो आप ये याद करके रखिए कि चतुर्दश सर्ग के अंदर वर्णन किस चीज का किया गया। चतुर्दश सर्ग के अंदर में वर्णन आपका राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग का घटना वर्णन किया गया है। लोकापवादो बलवान मतों में, ये जो है लोकापवादो बलवान मतों में, ये आपका कहाँ की पंक्ति है? ये आपका रघुवंश का पंक्ति है। आपको ऐसा जो पंक्ति देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे उत्तर रामचरित और इसमें, क्योंकि उत्तर रामचरित में भी सीता का परित्याग किया गया था, हाँ, और यहाँ पर भी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो पंक्ति है लोकापवादो बलवान मतों में, ये आपका रघुवंश का, ठीक है। और यहाँ पर सीता लक्ष्मण को कहती है वाच्यस्त्वया मदवचनात् स राजा वह्नो विशुद्धाम अपियत समक्षम माम लोकवाद श्रवणाद हासी सुतम सुतस्य किम तत् सदृशम कुलस्य। ऐसा श्लोक सीता ने लक्ष्मण को कहा। ये सब इतने इंपोर्टेंट नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। 14वें एक बार दोबारा बताना, मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा। 14वें सर्ग के अंदर में राम का राज्याभिषेक, सीता परित्याग का वर्णन किया गया है। और वहां पर ये पंक्ति है लोकापवादो बलवान मतों में। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति इंपोर्टेंट है। बाकी ये जो सीता ने लक्ष्मण जी से कहा मुझे इतना इंपोर्टेंट नहीं लगता, पर हो सकता है पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो नहीं लगता इतना इंपोर्टेंट। ठीक। बाकी ये आपका 19 सर्ग है, आपको बता दिया है मैंने शुरुआत में ही। 6 सर्गों का, 6 राजाओं का वर्णन इन्होंने 17 सर्गों में कर दिया। बाकी 2 सर्गों के अंदर में इन्होंने बाकी जो बचे राजा हैं उन सभी राजाओं का वर्णन कर। अब कालिदास का वैशिष्ट्य, तो कालिदास का वैशिष्ट्य के बारे में गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, इसमें 29 राजा 31 राजा वाली ये, क्योंकि दिल्ली वाले 29 राजा मानते हैं और यूपी में 31 राजाओं का वर्णन है। ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस पंक्ति के अंदर, इस पुस्तक के अंदर में 30 राजाओं का वर्णन दिया है। सर मैंने संस्कृत गंगा वाली वीडियो देखी थी, उसमें 31 राजा का वर्णन था। हाँ बिल्कुल। हाँ गुरुजी, उधर 31 है, इधर इस साइड 29 है, तो हाँ। अलग अलग लिखने वाले अलग अलग लिख गए हैं, बस यही अलग अलग लिखे हैं। तो वही है, हमें इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो देखिए मैं एक आपको बताऊं, 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो माना जाता है वैसे 31 ही माना जाता है, हाँ, प्रमाणिक रूप में। पर कैसा है कि हम इस विवाद में अभी ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। गुरुजी डीएसएसबी वाला 29 ही मानता है। हाँ, डीएसएसबी वाले 29 मानते हैं। अब ये तो कैसा है कि उनका हो, पर अगर 29 मानते हैं तो 29 करिए, 31 मानते हैं या आप ऐसा करिएगा ना, 31 29 ऑप्शन में देखिएगा। अगर 29 हो तो 29 लगाइए, 31 हो तो 31 लगाइए, और डीएसएसबी वाले 29 मानते तो 29 लगाइए। अगर 31 29 दोनों हो तो ठीक है, दोनों होंगे तो 29 लगाइए। और बाकी अगर यूपी साइड में जाएंगे, जैसा पंकज जी ने कहा कि यूपी साइड में जाएंगे तो वहां 31 लगाइए,
वैसे प्रामाणिक रूप में मैं भी मानता हूं कि 31 ही है। चलिए आगे चलें। ये देख सकते हैं हम लोग यहां पर कुछ सूक्तियां दी हुई है। एक सेकंड। कुछ सूक्तियां दी हुई है, जो सूक्ति आप लोग अपने नोटबुक में यहां पर से उतार सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर से अभी सारे का वर्णन मैं नहीं कर सकता, वैसे भी 1 घंटे के अंदर में हमारे केवल कालिदास ही हो रहा है। चलो कोई नहीं, जैसा चल रहा है उसको करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने, ये है ममत्व उच्चये शिरसाम सतीव। आप लोग सूक्तियों के बारे में कह रहे थे ना, सूक्तियां सर करवा दीजिएगा, तो ये सारी सूक्तियां हैं, आप इसको अपना नोटबुक पे नोट कर सकते हो खुद से भी। ये सारी सूक्तियां हैं और ये लगभग एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं सूक्तियों में से, और कहीं बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विदत्ते। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डीएसएसबी के एग्जाम में ही पूछा हुआ है। हाँ, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट है या ये सारी देखनी है? सारी एक जगह पे उतार लो, ठीक है, सारे उतार लो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सर ये व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे दो, मैं आपको बुक की पूरी सेंड कर दूंगा। और ये रहा 221 पेज नंबर। ठीक है भाई, उतारने में टाइम लगेगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ टाइम भी नहीं है, और ये सारी सूक्तियों के बारे में, लेकिन इसमें से बहुत सारी सूक्तियां जैसे ना धर्म विद्येषु वया समीक्षते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना एवं। अब आते हैं हम लोग अश्वघोष के बारे में, ठीक है। अब अश्वघोष का चलते हैं। अश्वघोष देखिए, इनके जीवन चरित्र के बारे में है। धर्म प्रचारक, ये वैसे बौद्ध महाकवि माने गए। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए बौद्ध महाकवि कौन है, तो अश्वघोष, ठीक है। और इनकी जो रचना मिलती है उसके अंत में ये वाक्य लिखते हैं, आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षो आचार्यस्य भदंता अश्वघोषस्य महाकवेर महावादिना कृतिर्यम। हाँ, तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इनकी माता का नाम क्या था, सुवर्णाक्षी। मेरे को 1 मिनट का थोड़ा समय देंगे। आज मेरे जो है कनेक्ट करने वाला, इसको पेन को कनेक्ट करने वाला, चलिए सही चल रहा है अभी। और ये कहाँ के, साकेत यानी कि अयोध्या क्षेत्र के निवासी थे, बौद्ध भिक्षु आचार्य थे, भदंत महाकवि थे, ठीक है। और आपके ये सब हो गए, बस ये बातें इनके बारे में याद रखिए, ठीक है। और माता का नाम सुवर्णाक्षी, साकेत अयोध्या इनका निवास क्षेत्र, बौद्ध भिक्षु, भदंत महाकवि। ये आपके भदंत जो है बौद्ध धर्म से, बौद्ध के 4 जो बने ना, 4 कौन कौन से, वैभाषिक, सौत्रांतिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक, आपका माध्यमिक, और आपका जिनका माध्यमिक कौन सा, योगाचार्य। हाँ योगाचार, हाँ योगा, सौत्रांतिक, माध्यमिक, वैभाषिक और योगाचार। तो ये 4 क्या है? ये 4 आपके बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन जो है ना, बौद्ध दर्शन के अंदर में 4 आपके वो आ गए, आपके क्या बोल सकते हैं, हीनयान और महायान से 2 पार्टों में डिवाइड हो गए, और उनके जो सिद्धांत है ये 4 भागों में बटे। हीनयान के 2 हैं, महायान के 2 हैं, ठीक है। अभी उस विषय में हम लोग जाएंगे तो फिर थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए।
सर ये अभी आपने माता के नाम के बाद ये भदंत महाकवि और एक और था सर, दिखाना थोड़ा नीचे करना। हाँ ये रहा भदंत महाकवि महावादी साकेत अयोध्या क्षेत्र, मतलब साकेत के निवासी थे। ठीक है सर। और बाकी इनके बारे में ठीक है। अशोक घोष के धर्म को लेकर के भी विवाद है, ये सब बातें हम सब नहीं जाने तो ही। रचनाएं, अब देखिए रचनाओं के ऊपर में प्रश्न डीएसएसबी ने अश्व घोष की रचनाओं से प्रश्न पूछा है, पुराने अगर एग्जाम देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है उनके प्रश्न। तो सबसे इनकी जो 4 कृतियां मिलती हैं, प्रमाण सिद्ध इनकी 4 कृतियां। पहला है बुद्ध चरित, जो कि मूलतः 28 सर्गों का महाकाव्य है, किंतु अभी संस्कृत में यह अधूरा ही मिलता है। सौंदर्यानंद 18 सर्गों का पूर्णतः उपलब्ध संस्कृत नाटक है। सारीपुत्र प्रकरण 9 अंकों का रूपक है जो अंशतः प्राप्त है, और राष्ट्रपाल नाटक जो केवल चीनी भाषा में अनुवाद मात्र में सुरक्षित ये नाटक है। तो ये 4 जो है इनके कृतियां मिलती हैं। सबसे पहला बुद्ध चरित जो कि एक महाकाव्य, 28 सर्गों का महाकाव्य। दूसरा है सौंदर्यानंद जो कि आपका 18 सर्गों का महाकाव्य है, जो कि ये पूरा संस्कृत में मिलता भी है। सारीपुत्र प्रकरण 9 अंकों का एक रूपक है और जो कि अंशतः मतलब कुछ प्राप्त होता है, और राष्ट्रपाल नाटक जो है चीनी भाषा में। ठीक है। अश्वघोष का समय वगैरह के बारे में इतना जानने की जरूरत हमें नहीं है। 28 सर्ग का महाकाव्य, इतना हमने जान लिया, ये पर्याप्त है। इससे ज्यादा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। नहीं। ठीक है। और साहित्यिक वैशिष्ट्य, अश्वघोष ना वैसे लिट लकार के प्रयोग के लिए अश्वघोष बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके लिट लकार का प्रयोग बहुत मिलता है। ठीक है, लिट लकार के प्रयोग के लिए इनका जो है बहुत। और अश्वघोष के दोनों महाकाव्य शांत रस प्रधान है। ठीक है, शांत रस प्रधान है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनके श्लोकों के ऊपर में प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध नहीं है। मतलब वैसे तो प्रसिद्ध है, परंतु ये संस्कृत में पूरा उपलब्ध नहीं होता। बस इनकी रचनाओं के ऊपर में प्रश्न होते हैं, और कभी कभी सुवर्णाक्षी इनकी माता के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने माता का नाम लिया है, तो इसलिए। तीसरे आते हैं हम भारवी पर। ठीक है, तो देखिए किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता के रूप में भारवी विख्यात है। और किरातार्जुनीय जानते हो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, यूपी के उसमें लगा ही हुआ है, पूरा पहला सर्ग लगा हुआ है, पहला सर्ग पूरा लगा हुआ है। और जानते ही हो किरातार्जुनीय, जैसे भारवी का नाम लेते हैं हमें एक ही शब्द याद आता है, अर्थ गौरव। भारवे है अर्थ गौरव। भारवी का अर्थ गौरव जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जीवन वृत्त वगैरह के बारे में इतना कुछ मिलता नहीं है, लेकिन दंडी के द्वारा अवंत सुंदरी कथा में कुछ अंश इसका प्राप्त हुआ है, जिसका एक कथासार भी है। उसमें भारवी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। कहा गया कि भारवी दंडी के प्रपितामह थे। दंडी के प्रपितामह थे। प्रपितामह का मतलब क्या हुआ? पितामह के पापा जी, यानी कि पितामह के पिता। पितामह किसे कहते हैं? जैसे देखिए मतलब जैसे मान ली दंडी, दंडी से ही लेते हैं। दंडी, दंडी के पिता, पिता के पिता, और उस पिता के पिता भारवी थे, यानी कि दादा के पापा।
ठीक है। और इनका नाम, वास्तविक नाम क्या था भारवी का? दामोदर। भारवी के पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी। ये सब नोट कर लीजिए। पिता, वास्तविक नाम इनका दामोदर था। भारवी के पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी। और ये क्या थे? दंडी उन्हीं दामोदर के प्रपौत्र थे। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, भारवी को महाशैव कहा गया। आत्पत्र उपाधि, हाँ आत्पत्र उपाधि भी होती है, महाशैव कहा गया है। ठीक है। और भारवी जो है, भारवी के मित्र विष्णुवर्धन की पहचान है, ये सब बातें। महाशैव जो है इनको कहा गया है। महाशैव मतलब शिव जी के द्वारा। और एक श्लोक मिलता है, सहसा विदित न क्रियाम, इसके ऊपर में श्लोक मिलता है ना। और ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती एग्जाम में, सहसा विदित न क्रियाम, हाँ अविवेकः परमा पदा पदम। हाँ, तो ये जो श्लोक है या ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है या कहाँ से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम से ली गई है। कहाँ का है? तो द्वितीय सर्ग का है। हाँ, किसके द्वारा रचित है? मतलब किसके द्वारा लिखा गया? तो भारवी के द्वारा। ठीक है। भारवी को सभी विद्वान दाक्षिणात्य मानते थे। दाक्षिणात्य मतलब दक्षिण प्रदेश के। ठीक है। भारवी का जो आपका समय है, समय पता ही है आपको। इनकी एकमात्र रचना जो है क्या है? वो आपकी किरातार्जुनी है। और समय, इसके काल के निश्चय, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है उसमें जिससे इनके समय का निश्चय हो। बहिरंग प्रमाणों से एहोल शिलालेख मिलता है, जो कि कर्नाटक के बादामी जिले के मेगुती नामक ग्राम के निकट एक पहाड़ी पर बने जैन मंदिर की बाहरी दीवार पर अंकित है। हाँ, उस समय, इसका समय जो है शक संवत 456, रवि कीर्ति नामक कवि ने इस जिनवेश्म मंदिर, मतलब इस मंदिर में का निर्माण कराया, इसमें उत्कीर्ण करवाया है। ये ना योजी नवेश्म स्थिरम अर्थविदो विवेकिना जिनवेश्म सब जयताम रवि कीर्ति कविता श्रित कालिदास भारवी कीर्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो है उसके मतलब रवि कीर्ति के काव्य, उन्होंने जो है कालिदास और भारवी के काव्य का आश्रय लिया, जिससे पता लगता है कि भारवी उनसे पहले के हुए। ये भारवी का समय एक बार दोबारा, किनका? ये क्वेश्चन आ गया एक बार। किनका? भारवी का समय ऐसा कुछ मिलता नहीं है इनका। ठीक है। बस ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि एक कवि है हुए रवि वर्मा, उन्होंने क्या लिखा, एक शिलालेख के ऊपर में लिखा हुआ इस श्लोक में कि उन्होंने जब अपना काव्य लिखा उसमें कालिदास और भारवी का आश्रय लिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारवी जो है उससे पहले के हुए। ठीक है। बाकी इसके